दोस्तों बहुत सारे लोग आपको ऐसे कहते हुए मिल जाएंगे कि जैसे किसी को पैसे दे देते हैं और वो अगला पर्सन नहीं देता है, तो वो क्या कहते हैं, उनका भाषा क्या रहता है, अरे ये नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, मेरा नसीब थोड़ी ना ले गया। अगर आप भी कहते हो ना भाई कि मेरा नसीब ले गया, नहीं ले गया है, तो मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। बात ये है कि चलो मान लेते हैं कि आपकी नसीब नहीं ले गया, तो आप अपने दिलासा के लिए कह रहे हो, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 3 महीने आप किसी कंपनी में काम करते हो, 1 महीने का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। आप 1 महीने काम करते हो किसी कंपनी में और आपको मिलता है 20,000 रुपये पूरा, मतलब जी जान लगा के अपना काम करके आप 20,000 रुपये हर महीने कमा रहे हो, ठीक है। आप ऐसे लगातार करके 3 महीने काम करते हो और आपको 60,000 रुपये किसी कंपनी से मिल जाता है और आपका काट उठ के 50,000 रुपये बच जाता है, और मतलब अपना खर्चा वर्चा निकाल के सब कुछ निकालने के बाद आपको मिलता कि आपको बचता है 50,000 रुपये। अब अगला कोई मांग लेता है और आपसे 50,000 रुपये मांग लेते हैं और आप उसको दे देते हो, ठीक है। और देने के बाद अब वो बंदा नहीं दे रहा है, तो आप कह रहे हो कि जाने दो यार, वो मेरा नसीब नहीं ले गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 3 महीने आप किसी के पास काम किए और काम करने के बदले में आपको वो पैसा मिला है, तो आप यहाँ पे तो चूक जा रहे हो कि अगर वो पैसे नहीं दे रहा है तो मेरा नसीब थोड़ी ना ले गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 3 महीने किसी के पास फ्री में काम कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। अब इसको इस तरीके से देखो, जैसे मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि भाई आप ना पूरा मेहनत लगा के 3-4 महीने किसी के पास काम किए और आप किसी को पैसा दे दिए, और वो पैसा कहाँ से आया था? आपके टाइम के बदले में आपको पैसा मिला था। और समझो कि आपको वो पैसा नहीं दे रहा है, तो वो आपका पैसा नहीं ले रहा है भाई, वो आपकी एक 3 महीने की ज़िंदगी ले लिया है और आप कह रहे हो कि अरे यार मेरा नसीब थोड़ी ना ले गया। ये फुद्दू बात है भाई, मेरे हिसाब से ये फुद्दू बात है कि आप उससे अपना पैसा नहीं मांग रहे, बल्कि आपको अपना जी जान लगा के उससे अपना पैसा निकालना चाहिए। और नहीं हो सकता है कि नहीं दे रहा है, तब आप कह सकते हो कि कुछ और तरकीब लगा सकते हो, बट आप अपने दिलासा देने के लिए ऐसा मत कहो भाई यार वो नहीं दे रहा है तो मेरा नसीब थोड़ी ना ले गया। भाई आपका नसीब नहीं ले गया, बट आपका 3 महीने की ज़िंदगी वो लेके चला गया भाई, जबकि वो 3 महीना आप किसी चीज़ के लिए आप अपना दे सकते थे भाई। आप समझो कि 3 महीने आप समझो कि 50,000 रुपये उसको दे दिए, आप बैठ के 50,000 रुपये का कितना दिन एंजॉय कर सकते थे? अब आप मुझे बताओ भाई, आप उस 50,000 का कम से कम 10 महीने तक बहुत बैठ के खा सकते हो। अब समझ में आया आप लोगों को कि आप गलती कहाँ कर रहे हो? बस अपने आप को दिलासा देने के लिए कह रहे हो कि अरे यार वो नसीब थोड़ी ना मेरा ले गया। अब आप रियलाइज़ कीजिएगा कि आपका वो नसीब ले जाता है या फिर आपकी वो 3-4 महीने की ज़िंदगी ले जाता है, जिसको आपने बहुत अच्छी तरीके से अपने सुबह उठे होंगे और लेटरिन वेटरिन गए होंगे, सुबह खाना जल्दी जल्दी बनाए होंगे, फिर उसके बाद रास्ते में गए होंगे और रास्ते में गए कि जैसे किसी को ट्रैफिक मिल जाती है और वो ट्रैफिक में जाके मतलब ऐसे खून पसीना बहा के और वो पैसे ला के किसी को दे दिए। अब आप अपने दिलासा देने के लिए कह रहे हो अरे यार वो जाने दो, वो मेरा नसीब थोड़ी ना ले गया। अब आपको रियलाइज़ होगा भाई कि समझो कि 3 महीना आपने किसी को दिया, इसके बदले में आपको पैसा मिला और आपने वो पैसा किसी को दे दिया, मतलब अपनी ज़िंदगी दे दी, पैसा नहीं दिया और आप यहीं पे चुक रहे हो। तो आप इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा, जो भी आप थोड़ा सा भी पैसा दीजिएगा, जब आपके दिमाग में ये बैठे कि अरे यार कोई बात नहीं, मेरा नसीब थोड़ी ना ले गया, तो आप इसके बारे में सोचिएगा कि मेरा नसीब तो नहीं ले गया, चलो मान लेते, बट आपकी ज़िंदगी तो ले ही जा रहा है ना भाई, लेके जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अगर आपने वो 3 महीने अपनी फैमिली के साथ बिताया होता तो आप सोचो कितने आप हैप्पी होते। आपको एक एक मोमेंट हो सकता है कि ऐसी मोमेंट वहाँ पे याद रहती, कहते हो कि अरे यार मेरे जब मैं घर गया था तो मेरे परिवार के साथ इतना खुशी माहौल बना था, मैं उसको भूल नहीं पाऊँगा। समझ रहे हो? तो ऐसा आप सोचो भाई, और ऐसा ना सोचोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप अपना पैसा कहीं से निकाल पाओगे। और पैसे को ऐसे देखो भाई, और पैसा आपको टाइम के बदले में मिलता है, और टाइम आपने किसी को दे दिया और कह रहे हो कि मेरा नसीब नहीं ले गया, तो एक बार ऐसा ज़रूर सोचिएगा भाई। मैं तो ऐसा ही सोचता हूँ, क्योंकि मैं जब किसी को पैसे देता हूँ ना तो देख लेता हूँ कि मेरी कितने महीने की ये सैलरी जा रही है उसमें, और ये मैंने कैसे बचाया था, और जब बचा के देख लेता हूँ कि हाँ ये मेरा अगर ये पर्सन नहीं दिया तो मुझे कितना नुकसान होगा, तो मैं सोच लेता हूँ कि इसको नहीं देना। समझ रहे हो? तो आप ऐसा सोचो, और ऐसा सोचोगे ना तो मुझे लगता है कि आप अपने पैसे के वैल्यू कर पाओगे, वरना तो आप ऐसे ही गंवाते रहोगे पैसे और कहोगे कि जाने दो यार, ये मेरा नसीब नहीं ले गया। हो सकता है एक बंदा ऐसा कर दे,
2 बंदा कर दे, 3 बंदा कर दे। अब ऐसा सोचो कि आपका हर कोई 50 से 50,000 रुपये ले रहा है, कितने दिन का आपका ज़िंदगी ले रहा है? सोच के देखो भाई, ऐसा आपने कभी नहीं सोचा होगा। क्यों? क्योंकि आपको यही बताया गया होगा कि अरे यार वो मेरा नसीब थोड़ी ना ले गया। बट आपको किसी ने ये नहीं बताया है कि आपका वो ज़िंदगी ले गया है, कितने दिन का, जितने दिन आप वो पैसे कमाने में लगाए और वो पैसे बचा के जितना आपने मतलब जो सैलरी उसके हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी क्यों उसके दिए हो भाई, और उसको देने के बदले में आपको क्या मिला? कुछ नहीं भाई। उसकी सहायता भी की है और आपको बदले में कुछ नहीं मिला। बस एक सहानुभूति अपने आप से आप कह रहे हो कि अरे यार वो मेरा नसीब नहीं ले गया। एक बार सोचिएगा भाई। तो मैं आप लोगों से यही कहता हूँ कि भाई अपने पैसे को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करो, क्योंकि ये आपकी लाइफ है जो कि आपको देने के बाद, किसी को अपना समय देने के बाद जिसके बदले में आपको मिलती है। समझ जाइएगा भाई। बाकी इस वीडियो को भाई मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना भाई, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी मिलते किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम आप सभी को।